पश्चिम की एक सभ्यता थी, पश्चिम की सभ्यता ने लगातार कुठाराघात किया हमारे ऊपर। आज आर्थिक संयोजना को बनाने के लिए हम मीट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग भी होती है, आपको जान करके आश्चर्य होगा। मीट एक्सपोर्ट, मीट टेक्नोलॉजी में इंजीनियर बनते हैं। आदमी का गला काट दो तो सजाए मौत निश्चित है, लेकिन सैकड़ों गाय का, सैकड़ों बैलों का, पाड़ों का गला काट दो, कोई सजा नहीं है। मनुष्य को अधिकार किसने दिया है? कौन से शास्त्र ने भारतीय संविधान में यह अधिकार दिया है कि वो गाय का गला काट सकता है? किस संविधान ने, किस शास्त्र ने, कहां पर लिखा है? कहां से हमने अपने संविधान के पुनर्निर्माण की व्याख्याएं शुरू की और आज बड़े बड़े शहरों में नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाते हैं। लगातार एक गाय को ऐसे जैसे सब्जी भाजी की खेती कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। उसकी हड्डी निकाल लो, हड्डी निकाल करके उसका चूरा बना लेना, वो चूरा बनाने से टेल्कम पाउडर बन जाएगा। उस हड्डी, बैल की हड्डी खींच के ले आओ, बैल की हड्डी ले आओ ना, बैल की हड्डी से सिरामिक बना देंगे जिससे वाटर प्यूरिफिकेशन बन जाएगा। उसका ब्लड निकाल दो, उस ब्लड से ओबम निकाल करके उसको बिल्कुल वाइट कर लेंगे, सीरम निकाल करके उससे छोटे छोटे कैप्सूल बन जाएंगे बच्चों के बड़े होने के लिए। मतलब गाय, बैल, भैंस क्या कोई जीव ही नहीं है? कैसे साधारण तरीके से बात करी जाती है। कॉड लिवर ऑयल निकाल लिया, मछली का तेल निकाल लिया, ये छोटे छोटे कैप्सूल बना दिए। विटामिन ई के कारण वे महिलाएं जो होती हैं ना, विटामिन ई का कैप्सूल खरीद करके ले आई बालों को रंगने के लिए, बढ़िया तैयार करने के लिए। क्योंकि नेट पर दिखाया तो हमने उसको ला करके डाल दिया। भूल गए कि एक पूरी की पूरी मछली को पूरा निचोड़ दिया था। फिर निचोड़ने के बाद जैसे गन्ने के रस के पेलते हैं, ऐसे उसका अंदर का ब्लड निकालने के बाद जब पूरा पेला गया होगा, तब जा कर के पेलने पर, उबालने पर वो एक छोटी सी मछली की का तेल का कैप्सूल बनता है। अब चूंकि आपको डिसीज़ है तो आप मछली मारेंगे। पशुपालन मंत्रालय फार्मिंग करता है, बड़ी बड़ी मछलियां पालता है। मांसाहार भारत के अंदर होता था बंधु, इसको मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि आगम ग्रंथों में ये बात दिखाई देती है, लेकिन व्यापक पैमाने पर नहीं होता था। इतनी बड़ी व्यापकता नहीं थी कि 150-150, 200 एकड़ की जमीनों पर फैक्ट्रियां डाली जाएं स्लॉटिंग करने के लिए। आज भारत के अंदर इतने समृद्ध कत्ल खाने हैं, जिन समृद्ध कत्ल खानों में एक तरफ गाय को खड़ा करिए और दूसरी तरफ से डिब्बा बंद गाय का मांस तैयार होकर के कुवैत, दुबई और ईरान जाने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ खेती की ज़मीनें कम पड़ गई, हमको बैल काटने पड़े, बकरे काटने पड़े आर्थिक संयोजन के लिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता आया। बचपन से मैं, जब कभी भी मुझे वोट डालने का मौका मिला, मैंने बीजेपी में वोट डाला। घर के अंदर माँ थी, क्योंकि नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। हमने एक बार घर में अंदर बैठ करके मम्मी से पूछा कि क्यों वोट डालने गई थी, किसको वोट डाला? कांग्रेस को। हमने कहा क्यों कांग्रेस को वोट डाल के आई? बोलते हम पक्के कांग्रेसी हैं, हम मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस के अलावा वोट नहीं डालेंगे। बापा जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई लड़ी है। हमने माँ से कहा तुम पक्की कांग्रेसी, हम पक्के बीजेपीएन, हमारे या तुम्हारे घर के वोट एक ही घर में कट गए। माँ ने एक ही बात कही, कटती है तो कट जाए, लेकिन हम वोट तो कांग्रेस में डालेंगे। कुछ लोगों की पक्की धारणा थी कि पूरे के पूरे भारत को स्वतंत्र कराने में कांग्रेस का हाथ था। हमारी पक्की धारणा थी कि हिंदूवादी राष्ट्र में अगर जीना है, हिंदूवादी राष्ट्र में अगर सभ्यता, संस्कृति, रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों की जीवंतता आदमी निश्चित करनी है, तो एक ऐसी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा जिसके कारण एक स्वच्छ वातावरण निर्माण हो सके। गाय जैनियों के यहाँ पूजी नहीं जाती बंधुओं, हम गाय को गौ माता नहीं कहते, लेकिन गाय की रक्षा करने के लिए सर्वाधिक गौशालाएं जैन समाज खोलती है। आज 350 गौशालाएं जैन समाजों की हैं, जिस पर हम ये लेबल नहीं लगाया हमने कि गाय हमारी माता है। हमने कभी नहीं कहा कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में निवास करते हैं, लेकिन गाय को बचाने के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से लगातार 30 सालों में
350 से ज़्यादा गौशालाओं में सबसे समृद्ध और सुरक्षित गौशालाओं का जब कभी भी पुरस्कार मिलता है तो दयोदय की गौशालाओं को मिलता है। ये पूरा देश जानता है। जिनको 70-80 करोड़ लोग जो हिंदू हैं, जो गाय को गौ माता कहते हैं, जो नवरात्रि दुर्गा के समय पर गांव के पृष्ठभाग को छुए बिना और प्रणाम किए बिना अपना भोजन नहीं करते हैं, वे भी इस बात को एक बार गौर से सोचिएगा कि स्लॉटिंग हाउस में जब गौ माताएं जाती हैं, जब वो हैदराबाद के किसी विधायक ने आज से 8-10 साल पहले वो बात कही थी कि अगर गाय को अपनी माँ कहते हो तो माँ को आवारा रोड पे नहीं छोड़ते। ये बात सुनी थी तो हिंदुओं का खून खौल गया था। लेकिन शांति से देखा जाए तो इस बात को आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम उसको घर से बाहर छोड़ देते हैं। वो रोड में घास फूस मैला कचड़ा खाती है। कभी उम्मीद नहीं की थी कि गाय मानव का मल खाएगी, लेकिन हमने जंगलों में देखा कि गाय को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता। आपके यहाँ पहले एक स्वस्थ व्यवस्था बनती थी, आज अहिंसा दिवस के दिन उस स्वस्थ व्यवस्था को फिर बनाइएगा। बचपन में छोटे थे, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, 4:45 बजे छुट्टी होती थी स्कूल से, सुबह 10 बजे स्कूल लगता था, शाम को 4:45 बजे तक। हमारे कोयला के टाइकून कहने जाने वाले प्रमोद जी, उनका मकान भी बगल में ही बना हुआ था। वे रोज बच्चों का आना जाना निरंतर देखते थे। गर्ल्स स्कूल जहाँ पर ये रहते थे उनके बगल में थी। और आप मानिएगा, आप मानेंगे नहीं इस बात विश्वास को कि 2 बड़े कद्दावर पूरे देश के कोल किंग के बीच में एक सड़ा सा स्कूटर था। दिन भर विनोद अंकल यूज करते थे। शाम को 5 बजे वो जब इंजीनियरिंग का काम करके वापस आते थे तो इनके हाथ में स्कूटर आता था। ये स्कूटर से कालडी जाते थे, काम करते थे। किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि 100 करोड़ से ऊपर की राशि तो सिर्फ मंदिर निर्माण में दान दे दी और पूरे परिवार को समृद्ध किया है, पूरी संस्कृति समृद्ध करी है। कभी भी पैसे पे मोह नहीं किया। किसी ने जाकर के उनसे कहा कि हमारे घर में तकलीफ है तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पैसे नहीं है, तुरंत इशारा किया, सुनो इनको 1 लाख दे दो, 50,000 दे दो, 20,000 दे दो, जिसकी जैसी आवश्यकता रही। उन्होंने कभी किसी क्षेत्र में कमी नहीं करी। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको वो बात कहना चाहता हूं कि गाय एक ऐसा शब्द था कि 70 करोड़ हिंदुओं के बीच में वो गाय, जब हैदराबाद के विधायक ने ये बात कही कि अगर गाय को माँ कहते हो तो माँ को गंदगी में नहीं छोड़ते, माँ को रोड में नहीं छोड़ते, हम छोड़ देते। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों छोड़ देते हैं? वो दूध नहीं देती है इसलिए गाय छोड़ दी। आज स्लॉटिंग हाउस इतने सारे खड़े हो गए। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।